नीचे नीचे प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका मुठकरनी स्पेशलिस्ट। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? वैष्णो देवी कटरा। इसलिए 2 रीजन है। 3 मर्सिडीज बुलवा ली हमने, तीसरी कहाँ है? तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मजाक तक के 5वें एपिसोड में, जहां हमारी शुरुआत होती है स्टेशन तक जाने वाली किराए की मर्सिडीज से। हमने इसको मर्सिडीज इसलिए बोला क्योंकि ये भी 20 की स्पीड में उतनी ही आवाज़ करती है जितनी मर्सिडीज। वो इसलिए क्योंकि हमने कल सपना देखा था कि हमारे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही विशुद्ध डामर के पेस्ट से लल्लन टाप चमचमाती हुई सड़क जो कि कानपुर तक जानी है, उसके दोनों तरफ लोग फूल लेकर खड़े हैं, लेकिन हकीकत कुछ यूँ। गड्ढे इतने थे कि एक बार तो लगा कि मैं बिना घोड़े के तांगे पर बैठा हूँ। खैर इससे आगे बढ़े तो वो लोग जो मुझे कर्जा दे देकर गरीब बन चुके थे वो खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि इनको किसी ने खबर दे दी थी कि मैं घूमने जा रहा हूँ, इसलिए ये सोचकर नाच रहे थे कि आज पैसा मिलेगा। लेकिन एक बार पुनः मैंने इनको 2.5 किलो की गोली देने के लिए अपनी 500 की गड्डी जेब के अंदर डाली और सामने पहुँचते ही अपनी 10 समस्याओं का रोना धोते हुए वही पुराना डायलॉग भी चेप दिया, जिसका लिया उसका दिया नहीं, तुम्हारा लेके क्या भाग जाएंगे। हमने इनको कायदे समझाया, चिंता ना करो तुम्हारा पैसा दूध पी रहा है। इतनी मेहनत के बाद इनसे 50 रुपए लेकर फिर मैं आगे बढ़ा तो मेरी नज़र मर्सिडीज पर चिपके इसके मालिक के विजिटिंग कार्ड पर पड़ी, जो कि लंदन से डॉक्टर की डिग्री लेकर वापस आए हैं, जिस पर लिखा था ढोंगी बाबाओं से सावधान, वसीकरण स्पेशलिस्ट, ऑल इंडिया मास्टर किंग, हर इल्म के माहिर, सिफली व काले जादू की काट, खिलाया पिलाया, ऊपरी असर, पति पत्नी में अनबन, सौतन, दुश्मन से छुटकारा, प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका, मुठकरनी स्पेशलिस्ट जैसी समस्याओं के समाधान हेतु मिले। और इनकी फीस भी बड़ी सस्ती है, मात्र 151 रुपये। इनके जैसे 10-15 और हो जाए तो फिर हाईलाइट के सारे डॉक्टरों का काम खत्म हो जाएगा, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे वो। खैर आगे बढ़कर हम पहुंच चुके थे स्टेशन, जहां अपना सामान देखकर हमको छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाली फीलिंग आ रही थी। अब एक बार तो लगा कि टीटी आकर ये ना पूछ ले कि बेटा घूमने जा रहे हो या कपड़ा बेचने। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? वैष्णो देवी कटरा। किस लिए? 2 रीजन है। एक तो दर्शन, दूसरा ये पीछे भाई साहब दिख रहा है ना हमारे, ये इनका है बर्थडे, तो बर्थडे मनाने जा रहे हैं ना हम लोग। मनेगा ना? जरूर मनेगा। कहाँ मनेगा? वैष्णो देवी। खैर ट्रेन 6 घंटे देरी से स्टेशन से चल चुकी थी। ट्रेन में चढ़ते समय मैंने एक लाइन पढ़ ली थी कि रेलवे आपकी संपत्ति है और इसका ख्याल रखें, इसलिए मैंने जिम्मेदारी से एक काम किया। कुणाल जाओ बेटा, सारी सीटें का सारे खिड़की दरवाजा बंद करके आओ, ट्रेन अपनी समझना, कोई कुछ है उनको बताना। जरूर। तभी मुझे किसी की गाने की आवाज़ सुनाई दी, तो देखा वहाँ कुछ भोलेनाथ के भक्त बैठे थे, तो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे। आप भी सुनिए। रहे बोले बाबा निराले दूल्हे, स्वामी जय हो, क्या रूप बने, हे अजब बराती लेकर के साथी, भूतों की लेके टोली चले ससुराल, भूतों की लेके टोली चले। इसके बाद मैं बिस्तर डाल के सो गया और फिर आया अमृतसर। जब मेरे कानों में किसी के पिनपिनाने की आवाज़ पड़ी और हमारी नींद खुल गई तो देखा सामने ये आंटी जी पिनपिना रही थी, जिनको इनकी बड़ी बहन ने किसी बात पर कूट दिया था। नींद खुलते ही गुस्सा तो ऐसी लगी कि 2-3 बर्रा हमहू रसीद दे इनके, और भी कहे रो लो, अब रो लो तुम। तभी हमको मुंह में चारा घुसेड़े हुए लालू दिखे। हम इनको बुला रहे थे, लेकिन इसको डर लग रहा था कि इस स्वार्थी दुनिया में कोई इसका चारा ना छीन ले। खैर तभी हमें एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर धुआं जैसा कुछ है। हमने शोर मचाया कि ड्राइवर सिगरेट पी रहा है ट्रेन में। तब लोगों ने हमको बताया कि नहीं, ये फॉग है। हमने सबसे बोला क्या चूतिया काट रहे हो बे यार, फॉग तो परफ्यूम होता है। तब उन्होंने हिंदी में बताया कि इसे कोहरा कहते हैं बे। फिर हमारा ट्रेन में घूमने का मन हुआ तो हमने देखा यहाँ कुछ कनपुरिया मित्र बैठे हैं जो न जाने कैमरा देखकर शर्मा सा गए थे। उन्हीं में से एक बोला, खैर जैसे ही इसने कहा, हमने कहा तुम कौन सा गांजा पी रहे हो जो इतना डरा रहे हो? तो सामने वाला भाई बोला क्या शकल से लगता है? हमने कहा शकल से तो नहीं लगा, मगर जितनी तेज ये सकपकाया है गांजे का नाम सुन के तब लग रहा है। फिर से सीट पर आकर बैठे तो देखा चाचा हमारे परेशान थे, क्योंकि कानपुर का आदमी पत्नी के बिना तो रह सकता है लेकिन मसाले के बिना नहीं। चाचा पूरी व्यवस्था लेकर आए थे, लेकिन चाची ने गुस्से में सब छीन लिया था, इसलिए दुखी होकर बैठे थे।
तभी चाचा ने हमको एक फल दिया जो कि नाशपाती जैसा दिख रहा था, लेकिन वो था नहीं। असल में ये एक बेर है जो इमली खट्टी मीठे बेर बार बार सुनकर मारे खुशी के फूल के नाशपाती जैसा हो चुका था। हमने तुरंत इनके अहंकार को धता बताते हुए अपने मुंह में रख लिया। क्या है कि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी, तो अभी हमने ट्रेन बदली है। एक जम्मू से एक स्टेशन पहले पड़ता है, उसके बाद हम लोग दूसरी ट्रेन से जा रहे हैं। तो वहाँ हमारे भाई साहब ये साथ में ही थे वहाँ से टीम में, तो ये भाई साहब नहीं मिल रहे थे। ये चढ़ गया, अब यहाँ नेटवर्क तो आता नहीं। भैया इतना परेशान हुआ, अपना इतना परेशान हुआ, पूरी बोगी में चेतन 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 चेतन, मतलब चेतना का स्तर इतना ऊंचा स्तर उठा दिया कि चाचा मिल गया। वो बोले काहे चेतन चेतन चिल्ला रहे हो यार, कहीं चढ़ ही गया होगा। खैर भाई मिला, तुमने भाई पूछा काहे, इतना क्या बात थी, मतलब क्यों ऐसा? मतलब बात ये थी कि भैया सबको अपनी औलाद प्यारी होती है, हर एक माँ बाप को। और ये साथ का दोस्त आगे पीछे हो जाएगा फिर तकलीफ होगी। सही बात है। और कहेंगे क्या जब घर पहुँचोगे तो कहीं आप तुम तो चले आए। हाँ तुम तो चले आए, लेकिन मेरी औलाद नहीं लाए। अरे बड़े स्टाइल से मैंने बताया था कि जो है तुम तो चले आए, मेरी औलाद नहीं लाए। तो भैया ने बाद में भी पता चला है कि भैया काहे परेशान थे, ऐसा कुछ नहीं है, इतना इमोशनल नहीं होता है कोई। भैया का बैग चेतन के पास, समझो ना बात को, माहौल समझो। बैग था इसलिए चेतन चेतन चिल्ला रहे थे। ये सब भाई अपने कानपुर के ही है। क्या नाम भैया आपका? सुशांत। सुशांत। कहाँ से भैया? कानपुर से हैं। कानपुर में कहाँ? फर्स्ट ब्लॉक। एच ब्लॉक। ये भैया सब भाई नाम बता दो यार। नाम अतुल राठौर, समझ लो यही है, पहचान लेना कानपुर में। अरे बोलो जय माता दी, गली बोलो जय माता दी, उनको बोलो जय माता दी। आओ हम पहुंच चुके हैं जम्मू, और ये है नज़ारा जम्मू बस स्टैंड का, जहां से हमको जाना है कटरा। बस पूरी तरह से बस जाने के बावजूद चल नहीं रही थी। हमारे अलावा बस में कानपुर के 35 वकीलों का एक जत्था बैठा था, जिसमें से सबसे बुजुर्ग चाचा ने अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए चिल्लाए, 2 दिन रेल खा गए, 1 दिन तुम खाए जा रहे हो, चले खो तो चलो, नहीं खटिया बिछौना हमका हियाँ दे दो, हम हियाँ सो जाइए। इसके बाद जो बस वाले ने किया, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वकीलों को जब इस तरीके से चूतिया बनाया जा सकता है तो आम जनता को क्यों नहीं। बस वाला हर बार बस को 2 कदम बढ़ाकर रोक देता और लोग चुप हो जाते। फिर 10 मिनट बाद याद आता कि बस नहीं चल रही है और फिर चिल्लाते, फिर वो 2 कदम बढ़ाता और रोक देता। ठीक उसी तरह से जैसे शुक्लागंज के लोग पोनी रोड की न्यूज़ छपने पर चुपचाप बैठ जाते हैं और साल भर बाद याद आता है कि रोड नहीं बनी, फिर चिल्लाना चालू करते हैं। फिर कोई पेपर वाला छाप देता है कि रोड बनने वाली है और लोग चुप हो जाते हैं। खैर बस वाले ने जब तक अपना पूरा पेमेंट नहीं ले लिया तब तक बस नहीं चलाई। अब हम इसके आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे अगले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो कर लें पेज को, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से उम्र बढ़ती है।